नमस्ते। मैं डॉक्टर सौरभ पटवर्धन। मैं नंदादीप नेत्रालय में नेत्र चिकित्सक करके काम करता हूँ। और आज इस वीडियो में हम खास करके जानकारी लेंगे। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होता है जो बच्चों में भी देखा जाता है और बड़ों में भी देखा जाता है। और जो पेशेंट हमारे पास कई बार आते हैं ये बोलते हुए कि आँख छोटा लग रहा है मेरा। और ये बच्चे भी होते हैं, कई बार पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, वो बोलते हैं कि दो आंख में डिफरेंस लग रहा है, एक आंख छोटा है। और कई बार हम जब चेक करते हैं तो उसमें ऐसे पता चलता है कि जो आंख छोटा नहीं है, आंख नॉर्मल है, लेकिन जो पलक वो नीचे गिरी हुई, तो इसको हम टोसिस बोलते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ी हुई है डॉक्टर ओशिन बंसल, जो ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन है। इसका मतलब आंखों के जो स्पेशलाइज प्लास्टिक सर्जरीज होती है उसकी वो विशेषज्ञ है। और उन्होंने एलवी प्रसाद हैदराबाद से ये स्पेशलाइजेशन किया है और वो नंदादीप नेत्रालय में ऑक्यूलोप्लास्टिक कंसल्टेंट ऐसे काम करते हैं। तो मैं उनको आपके ये सब सवाल पूछूंगा और उनसे हम जानेंगे इस बीमारी के बारे में जिसको बोलते हैं टोसिस, या आंख का जो पलक है वो नीचे गिरना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम डॉक्टर ओशिन। थैंक यू सो मच। तो कई बार जैसे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कई बार जन्म के बाद इमीडिएटली पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि उसका एक आंख जो है दूसरे से छोटा लग रहा है। और हम जब चेक करते हैं तो हमें पता चलता है नहीं, आंख का साइज तो ठीक लग रहा है लेकिन पलक ही नीचे आ रही है। तो ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और इसको आप कैसे ट्रीट करते जैसे आपने कहा टोसिस यानी कि झुकी हुई पलक, तो कई बच्चों को जन्म से ही ये दिक्कत होती है जिसमें एक या दोनों आंखें कई बार झुकी हुई पलकों के साथ ही आती हैं। ये यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि उनकी जन्म से जो पलक की मसल है वो अपनी जगह से करेक्ट जगह पे नहीं है और उसमें फंक्शन यानी कि उसमें एक्शन की कमी है। तो पावर की कमी होने की वजह से वो पलक को पूरा उठा नहीं पा रही है। ये इस वजह से होता है। जो बच्चों को एक ही आंख में होता है उनके लिए ये ज्यादा सिवियर प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें एक आंख पूरी डेवलप होती है, जिसमें झुकी हुई पलक है उसमें डेवलपमेंट के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इनका ट्रीटमेंट क्यों, कब, कैसे करना चाहिए? अगर वो झुकी हुई पलक इमीडिएटली चेक करवाई जाएगी तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो नजर पे असर डाल रही है कि नहीं। यदि वो नजर पे असर डाल रही है तो वो जितना भी छोटा बच्चा हो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट यानी कि सर्जरी की जरूरत है। अगर उसकी नजर पे इफेक्ट नहीं डाल रही तो उसको हर 6 महीने से साल भर में चेकअप कराने की जरूरत है। ओके। तो मतलब पलक झुक रही है लेकिन आंख अच्छे से खुल रहा है, तो हम लोग वेट कर सकते हैं थोड़ा सा, और बाद में बड़ा होने के बाद हम कॉस्मेटिक प्रोसीजर करेंगे। लेकिन अगर आंख बंद हो रही है उसकी, इसका मतलब उसको आंख को प्रॉपर लाइट फोकस नहीं हो रहा है, तो उससे उसको परमानेंट प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेटर है जल्दी उसको दिखाए। और तो आई थिंक बेस्ट है कि एक बार वो दिखा दे, सलाह ले ले कि इसको कितना अर्जेंटली करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो आप उनके आजू बाजू के लोगों की राय लेते हैं या रिलेटिव्स की राय लेते हैं और वो बोलते हैं बच्चा बहुत छोटा है, अभी क्यों कराना है। लेकिन आई थिंक फॉर फ्यूचर एक बार अगर आपने सही टाइम पे कराना जरूरी है। हो सकता है हम लोग भी यही बताए डॉक्टर की आप वेट करके कराओ, लेकिन बेटर है एक ओपिनियन आप ले लें। बिल्कुल, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है, हम बच्चा उस वक्त बोल नहीं सकता और हम असेसमेंट नहीं कर सकते कि नजर अच्छी है कि नहीं। शायद उस झुकी हुई पलक से ऑलरेडी नजर पे असर पड़ रहा हो, इसीलिए चेकअप कराना बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द असर पड़ रहा होगा, इवन दो वो पूरी कंप्लीटली ढकी हुई नहीं होगी, तो भी हम ऑपरेशन के लिए एडवाइस कर सकते हैं। और एक सिमिलर प्रॉब्लम कई बार बड़े लोग भी लेके आते हैं कि धीरे धीरे शायद एज के साथ या कई कई बार कुछ ट्रिवियल ट्रॉमा या चोट लगने के बाद भी उनकी पलक थोड़ी झुकने लगती है। तो उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, उसमें भी हम यही देखते हैं कि पलक की जो मसल है उसमें कितना फंक्शन है। उस फंक्शन को असेस करने के बाद हम बताते हैं कि किस तरह की सर्जरी होगी। ट्रीटमेंट तब भी सर्जरी ही रहता है, बट सर्जरी के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, बट हम इसको ठीक किया जा सकता है। कितनी भी झुकी हुई पलक क्यों ना हो, वो माइल्ड क्यों ना हो, वो सीवियर क्यों ना हो, उसको आप सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। दूसरा, कई बार एज के साथ आंखों में कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो कई पेशेंट, उनका पलक नहीं झुका होता लेकिन कई बार आजू बाजू का स्किन है एज के साथ जैसे लूज होने लगता है। तो कई बार ऐसे लगता है कि आंखें छोटी हो गई। मतलब पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि मुझे आजकल मेरे रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि आपकी आंखें छोटे दिख रही है। या कई बार मैं बैठी होती हूँ तो भी लोगों को लगता है कि मैं सो रही हूँ क्योंकि आंखें मेरी छोटी दिखती है। तो ये एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं?
तो जैसे कि आपने बोला एज रिलेटेड चेंजेस हैं, ये यूजुअली लोग हमारे पास इस तरह से आते हैं कि हमारी थकान दिखती है, जबकि हम थके हुए नहीं होते, लेकिन हर कोई हमें बोलता है आप थके हुए क्यों दिख रहे हो। या आपकी एज के साथ जो ऊपर की पलक की स्किन होती है धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है, वहां फैट लॉस होने के वजह से स्किन धीरे धीरे लटकने लगती है। उसे हम मेडिकल टर्म्स में डर्मेटोकलेसिस कहते हैं, जिसको भी हम कॉस्मेटिकली यानी कि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा जो आपने बोला आई के नीचे जो बैग्स होते हैं वो भी एज से रिलेटेड ही है। उसमें भी जैसे आप फूलापन, जैसे कुछ लोग आते हैं बोलने की कि हमारी आंखें ऐसे लगते हैं जैसे हम रो के चुके हैं या बहुत थके हुए लग रहे हैं, वो भी एक एज रिलेटेड चेंज होता है। उसके लिए भी हम सर्जरी से ट्रीट करके उसको ठीक कर सकते हैं। और मैंने कई बार देखा है, जैसे मैं नोटिस करता हूँ खास करके कि जो कई सारे सेलिब्रिटीज है या फिल्म स्टार्स है वो 70-80 एज में भी हमसे काफी यंग लगते हैं, तो क्या वो भी उसी के वजह से बेटर करते हैं? बिल्कुल। आपके चेहरे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आंखें। उनकी प्रेजेंस या उनकी अपीयरेंस से ही आपके फेस का जो एज होता है वो आप एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जिनका नाम मैं यहाँ लूंगी नहीं, लेकिन एक्चुअली है, जो ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी करवाते हैं और उससे उनकी एज काफी यंग दिखने लगती है। करेक्ट। और मेरे ख्याल से अपना जो जब भी हम सोसाइटी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आई थिंक आवर फेस और आवर आईज, एज यू सेड, कि वो हमारे लिए एक आइडेंटिटी है। और कई बार हम लोग किसी कुछ लोगों से 10 साल 15 साल के बाद मिलते हैं, तो कई बार जो आईज के बाजू में जो चेंजेस होते हैं वो काफी प्रोमिनेंटली हमें दिखते हैं। बट आई थिंक देयर आर सिंपलर सॉल्यूशन टू टेक केयर ऑफ दैट, दैट इज गुड। और एक कई बार इवन यंग या मिडिल एज वाले लोग भी आते हैं जो बोलते हैं कि डार्क सर्कल्स बहुत हो रहे हैं नीचे, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन? तो उसके लिए सबसे पहला सोल्यूशन है ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन को मिलना। क्योंकि वो असेसमेंट करेंगे कि ये डार्क सर्कल क्या सिर्फ स्किन का पिगमेंटेशन है या ये गड्ढे हो रहे हैं। क्योंकि हमें लाइट के अंदर असेसमेंट होता है दोनों में से क्या चीज है। यदि वो गड्ढा है तो उसके लिए हम फिलर इंजेक्शंस नाम का एक ट्रीटमेंट होता है जो कर सकते हैं। अगर वो स्किन पिगमेंटेशन है तो उसका ट्रीटमेंट कंप्लीटली डिफरेंट। सो वी नीड टू असेस इट फर्स्ट एंड फिर हम उसका ट्रीटमेंट बता सकते हैं। राइट। क्योंकि उससे भी काफी चेहरे में फर्क आता है, जो मैंने देखा हुआ है कि कई लोग बाकी अदरवाइज हेल्दी रहते हैं, बट समहाउ वो जो डार्क सर्कल दिख रहे हैं तो ऐसे लगता है कि वो थके हुए हैं या नींद नहीं हुई है उनकी, ऐसे लगता है। तो कई बार पहले मैं भी ऐसे लगता था कि मुझे लगता था कि इसका डार्क सर्कल है तो मोस्टली नींद के रिलेटेड है, तो कई लोग बोलते कि नहीं मेरी नींद तो बहुत अच्छी है फिर भी हो रहा है। तो शायद ये एज का भी थोड़ा असर होता है, और कुछ लोगों का आई थिंक वो हेरिडिटरी भी होता है। जैसे हमारा फेस भी हमारे फैमिली मेंबर जैसे दिखता है, तो कुछ लोगों का आई थिंक फेशियल स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि वहां पे वो ज्यादा, तो वो भी हम ठीक कर सकते हैं। हाँ। बहुत अच्छा। और कुछ लोगों का होता है कि बहुत ज्यादा रिंकल्स आने लगते हैं उनके, खास करके बाकी अदरवाइज उनका हेल्दी रहता है, बट अराउंड दी आईज उनको रिंकल्स बहुत आते हैं, तो उसको भी कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? जी, उसके लिए हम बोटॉक्स इंजेक्शन दे सकते हैं, लेकिन बोटॉक्स इंजेक्शन हमेशा एक एक्सपर्ट से लगवाना चाहिए, क्योंकि कहाँ लग रहा है, कितना डोज लग रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप करेक्ट इंसान से लगवाते हैं तो बोटॉक्स इंजेक्शन बहुत फाइनली वर्क करता है, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट्स जैसे झुकी हुई पलक या ड्राइनेस ये सब हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ओशिन। और ऐसे ही ऑक्यूलोप्लास्टी के और भी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम जरूर आगे के एपिसोड में चर्चा करेंगे। थैंक यू।